ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPv6 एड्रेसिंग की। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं IPv4 एड्रेसिंग, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉमनली आस्क्ड FAQs हैं, एक साइट पे थे, तो मुझे लगा कि आई शुड ऐड दैम, है ना। तो एक रियलिटी जो ट्रांजिशन चल रही है आपकी अभी IPv4 से IPv6 की माइग्रेशन है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। सो यस, देखिएगा, अगर कोई डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई एक्सप्लेनेशन किसी आंसर की चाहिए हो, क्योंकि मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सेल्फ एविडेंट है। तो जहाँ पे लगे वीडियो पॉज करके आपको देखना है कोई आंसर, अगर अच्छे से आप गूगल करिए, मुझसे पूछना है तो मेल करिए या कमेंट में डालिए। तो यस, ये कुछ 30-40 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, तो इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, है ना। तो जस्ट गो थ्रू दैम। तो रियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी काफ़ी आपको, IPv6 IPv4 ट्रांजिशन, सिक्योरिटी, इंटरनेट, BGP, ठीक है। कुछ अपने कॉन्टिनेंटल रहेंगी जो अपनी जो एपनिक है उसके रिगार्डिंग। फिर जो आपकी प्रोटोकॉल्स है, चाहे IGP हो, EGP हो, उसके पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नेटिंग जो है IPv6 में कैसे रहने वाली है। मोबाइल IP जो है, जैसे IPv6 का एक मेन फीचर है कि वो मोबाइल IP है। सो एक ये रहेगा। दूसरा, आपका टेलीकॉम में इंटरनेट किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, 4G 5G की अगर आप बात करेंगे IPv6 के ऊपर। सर्टिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हरिकेन शायद मैंने पहले आपको IPv6 की वीडियो में बताया होगा, वहाँ से आप एक सर्टिफिकेशन आई थिंक फ्री में वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना है तो यू कैन डू दैट। और इसमें कुछ ऐसा, तो ये बहुत स्लोली मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, आप वीडियो पॉज करिए, देखिए, और कुछ पूछने लायक है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक कितने क्वेश्चन है ये, इट्स 36 37। तो पब्लिक और प्राइवेट का है, ठीक है। कुछ ऑलमोस्ट रिपीटेड मिलेगा आपको, क्योंकि हमने मोस्टली बहुत कुछ डिस्कस किया था जो IPv6 की वीडियोस थी CCNA के अंदर, बट फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो यहाँ पे ज़रूर इंक्लूडेड होगा वो, ठीक है। RFCs की बात कर रहा है, ठीक है। टेलको किसको बोलते हैं, टेलीकॉम कंपनीज को, राइट। तो 42 क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 43। विच सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन एन IPv6 एड्रेस, ठीक है। तो IPv6 जैसे हमें पता है 128 बिट का एक एड्रेस है, उसके जो नंबर सिस्टम है वो आपका हेक्साडेसिमल है, ओके। हेक्साडेसिमल में आप क्या यूज़ करते हैं, 0 to 9, ये 10 तो आप डिजिट्स यूज़ करते हैं, एंड A to F आप क्या करते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं 6। तो टोटल ये कितने का रहता है, 16 का। तो इसका जो बेस IPv6 का दैट इज़ 16। तो यस, दिस शुड बी द आंसर। कितनी बिट्स है, तो यस वी नो वो 128 बिट का एड्रेस है आपका, ठीक है। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, दैट इज़ डबल कोलन। तो हमें पता है जब हम IPv6 को कंप्रेस करते हैं, शॉर्ट करने के तरीके पढ़ते हैं, तो दो तरीके आते हैं। एक तो जो आपका रेगुलर IP एड्रेस है, आगे एक दो एड्रेस मिलेगा, उसको शॉर्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे लिख के मेरे को टाइम ना लगाना पड़े। तो बट एनीवे, दो तरीके हैं कि आप कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ को क्या लिख सकते हैं, डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या है दूसरा, कि जो लगातार ज़ीरोज़ हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है यहाँ पे ऐसे, फिर आपको लिखा है 10 ऐसे, तो 000 को आप सिंगल ऐसे 1 से लिख सकते हैं। और ये इसको छोड़ दो, 00 को, मीन्स जो लेफ्ट साइड वाली जीरो उसको छोड़ दो, राइट साइड में और जो बीच में है मान लीजिए इस तरह से, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं पे आपको आता है इस तरह से कि 2 बार या 2 से ज़्यादा बार लगातार ज़ीरोज़ हैं, तो आप इन सारी ज़ीरोज़ को स्किप करके, ये 0 हुआ तो इस ज़ीरो को आप डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक शॉर्ट करने का तरीका है कंप्रेसिंग का IPv6 के अंदर। 3 तरह के यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस कौन से हैं आपके पास, एक ग्लोबल यूनिकास्ट है, और फिर आपका लिंक लोकल है जो आपके सिर्फ लिंक तक सीमित रहता है। स्कोप्स की जब आप बात करते हैं ना, तो देखिए ये ऐसा है, एक राउटर से जुड़ा है आपका स्विच या डायरेक्ट PC, और या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ये आपका एक लिंक है यहाँ पे राउटर के और इस PC एंड डिवाइस के बारे में बीच में और होस्ट के बीच में। यहाँ पे आपका लिंक लोकल एड्रेस के थ्रू भी, IPv6 की ब्यूटी है कि आप लिंक लोकल के थ्रू भी कंप्लीट कम्युनिकेशन करवा सकते हो। फिर अगर आप सिर्फ इस प्राइवेट कंपनी की बात करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे आप यूनिक लोकल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है।
फिर स्कोप आया कि अब अगर आपको इंटरनेट से भी जुड़ना है तो आप क्या करिए, ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी यूज़ करिए। तो हमने पढ़ा था ये 2 से या 3 से स्टार्ट होता है जनरली। 2 जो यूनिक लोकल है वो FC से जनरली, या फिर FC या FD, और ये जो आपका लिंक लोकल है ये FE80 से स्टार्ट होता है। ये आपका तरीका है कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, लिंक लोकल जो IPv6 एड्रेस है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, देखो जो सबनेट है ना, सबनेट बिट्स जो है वो सारे जीरोज रहती है, उसको बोलता है IPv6 आइडेंटिफायर एक तरह से इसकी लैंग्वेज में। तो FE80 सारी जीरो रहेंगी, फिर जो बची हुई कितनी रहेगी, 64। ठीक है, इसके बाद आया 64। अच्छा थोड़ा सा ये बता दूं आपको, जैसे नेटवर्क बिट 64 है, होस्ट बिट भी 64 है, यहाँ पे आप इसको क्रिएट किसकी हेल्प लेके करते हैं, मैक एड्रेस की हेल्प से। ठीक है, जो आपने स्लैक वाला फीचर अगर पढ़ा हो, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, 48 बिट का मैक एड्रेस है उस पीसी का या उस राउटर के उस इंटरफेस का, और ये हो गया 64 बिट आपका क्या है फिर जो IPv6 आइडेंटिफायर है। और उसके बाद फिर आप क्या यूज़ करते हैं, ये FE80 से हमेशा स्टार्ट मिलेगा आपको, तो मैं दिखाऊंगा आपको CMD में जाके। तो ये हुई आपकी कितनी, 16 बिट। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 128 बिट्स। तो IPv6 एड्रेस कितने बिट का है, 128 बिट का। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको ताकि एक रेफरेंस रहे माइंड में। IP कॉन्फ़िग, अगर आप IPv6 देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, दैट इज़ FE80 से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इसको छोड़ दीजिए, इस लास्ट वाले परसेंटेज वाले के बाद 1 2 3 4 ये आपका होस्ट वाला पार्ट हुआ। तो इसके बाद जो बची हुई जीरो है नेटवर्क पार्ट में, वो सारी क्या है आपकी जीरो है, मीन्स जो बचा हुआ पार्ट है वो जीरो। सबनेट पार्ट कितना है इसके अंदर, जीरो। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक फील्ड के बाद ही इन्होंने डबल कॉलन यूज कर दिया, मीन सारी जीरोज है इसके बाद। ठीक है, 6 to 4 जो टेक्नोलॉजी है उसका पर्पज़ क्या है। एक चीज़ समझिए कि जब हम बात करते हैं सपोर्ट की IPv6 IPv4, एकदम से तो आप IPv6 पे जा नहीं सकते हैं पूरा का पूरा। तो हमें क्या करना है कि वक्त के साथ उसको धीरे धीरे करके माइग्रेट करना है। तो कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं नहीं उस पर फोकस कर रहा, कि कई जगह आपको पड़ता है हेडर फॉर्मेट को चेंज करना, जिसको ट्रांसलेशन एक तरह से कह सकते हैं। कई जगह पे आपको माइग्रेट करना है, और मान लो कि आपने कंप्लीटली IPv6 पे ट्रांजिशन कर दी, लेकिन अभी आप देखेंगे अगर ये पूरी जो वर्ल्ड है फिलहाल कौन से IPv चल रहा है, 4 पे, और उसके बीच में फिर कंपनीज क्या कर रही है, IPv6 पे माइग्रेट कर रही है। बट यहाँ पे तो अभी भी क्या है, IPv4 ही है ना। इनको अगर ऐसे जुड़ना है तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, टनल करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो कुछ टनल्स है आपके पास, 6 to 4 टनल उसका एक एग्जाम्पल है। तो यस, ये उसी के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आएगा आगे एक दो क्वेश्चन और, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी वहाँ पे। Which of the IPv6 address fills the subnet portion of the addresses with zeros? तो यही हमने डिस्कस किया था। वो कौन सा एड्रेस है आपका, लिंक लोकल, अभी दिखाया भी था मैंने आपको। ठीक है, स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड बाय, अभी मैंने बताया था आपको, राउटर पीसी से जब जुड़ा है और ये एक दूसरे से नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल का यूज़ करके लिंक लोकल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ये OSPF आपकी IPv6 की जो राउटिंग है वो भी आप लिंक लोकल के थ्रू करवा सकते हो। आपको यहाँ पे गेटवे भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गेटवे लर्न कर लेता है। वो सारा का सारा किसके थ्रू है, आपका लोकल लिंक लोकल एड्रेसेस के थ्रू। तो उसको नाम भी क्या दे दिया गया है, लोकल लिंक। ठीक है, Which of the following IPv6 address is equivalent to IPv4 इंटरनेट एड्रेस या पब्लिक एड्रेस। यस, तो जो ग्लोबल एड्रेसेस है जो 2 से स्टार्ट होते हैं, अगर आप देखेंगे, मैं अगर जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई IP, तो आई थिंक मुझे IPv6 मिलना चाहिए। तो यस, ये 2 से स्टार्ट होने वाली जो IP है, ये कौन सी IP है आपकी, ग्लोबल यूनिकास्ट। तो IPv4 अगर होता, मैं इंटरनेट चला रहा होता, तो मुझे कौन सी मिलती, उसके केस में पब्लिक IP मिलती फिर। ठीक है, IPv6 लिंक लोकल का मैंने आपको दिखा दिया था अभी, FE80 से स्टार्ट होता है। लूप बैक तो IPv4 के जैसा ही है। हमारा IPv4 में क्या था, लूप बैक ये वाला आता है। तो IPv6 में इससे बेहतर एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया। इसमें तो क्या है, आप देखेंगे अगर कि
2⁻24 ऑलमोस्ट इतने आईपी वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि क्लास ए का एड्रेस रिजर्व कर दिया गया है बेवजह आपकी लूपबैक टेस्टिंग के लिए, जबकि आपको सिर्फ एक आईपी चाहिए होती है लूपबैक को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने पूरा नेटवर्क दिया है, आप जो मर्जी एड्रेस पिंग करें सबसे पिंग आएगा। इट मीन्स आप इसको कहीं पे एक्चुअली एड्रेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना पब्लिक में ना प्राइवेट में। पर IPv6 में सिर्फ एक ही आईपी छोड़ी है और वो कौन सी है, ऑल जीरोज और लास्ट में सिर्फ क्या है आपका 1, तो उसको $1 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको वेरीफाई करना है आपको तो CMD में जाके जस्ट आप क्या करिए, पिंग $1 लिखेंगे, आपको रिप्लाई आएगा। पर अगर आप इसके अलावा कुछ भी यूज़ करते हैं तो जनरल फेलियर आता है। लेकिन अगर आप बात करें IPv4 की तो उसमें आप किसी भी एड्रेस को पिंग करिए वो पिंग आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा नेटवर्क इसके लिए है आपका रिजर्व है लूपबैक टेस्टिंग के लिए। ये देखिए राइट, तो यस इट प्रूव्स आवर पॉइंट। उसके बाद व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर IPv6 लिंक लोकल एड्रेस, अभी मैंने आपको दिखाया था वो क्या है आपका FE80 लूपबैक हो गया। ओके ओके, ये रिपीट कर रहे हैं हम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ LLMNR, देखिए ये थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए आई थिंक। LLMNR क्या है, लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन, इफ़ आई एम राइट। तो मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया है, यहाँ देख लो एक बार ज़रा। यस, लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन। तो जो आपके लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क्स है, वहाँ पे आपको नेम रेजोल्यूशन करवाता है LLMNR। तो यस, IPv6 की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है डोमेन नेम रेजोल्यूशंस के लिए, राइट। एंड यस, ये दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है, IPv4 के लिए भी IPv6 के लिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो किसके बाद आया है आपका, IPv6 की सपोर्ट के लिए आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से IPv6 प्रोप्राइटरी। और इसका ये एड्रेस है जो यूज़ करता है ये मल्टीकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो IPv6 के अंदर आपका आता ही नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप IPv6 को डिसेबल कर देते हैं तो क्या होगा। तो हमें पता है इसमें क्या चलता है आपका, ARP तो चलती ही नहीं है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें चलता है आपका नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, राइट। अब ये अगर आप बंद कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं IPv6 को, तो ये नेटवर्क डिस्कवरी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। नो इफेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रॉन्ग है। अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक विल इंक्रीज, नो, IPv6 ज़्यादा यूज़ करता है बल्कि ट्रैफिक आपकी IPv4 के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देख लीजिए एड्रेसिंग में ही डिफरेंस है। आप IPv6 को डिसेबल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेफिक्स फॉर अ यूनिक लोकल IPv6, तो ये बार बार आ रहा है आई थिंक, है ना, लिंक यूनिक लोकल लिंक। अच्छा, ये लिंक लोकल का नहीं है, एक गलती से हाईलाइट मैंने ये कर रखा है, और यूनिक लोकल के लिए ये नहीं आएगा। यूनिक लोकल हमें पता है वो FC या FD से आप स्टार्ट करते हैं। तो यस, ये आंसर ठीक कर लीजिएगा, दैट शुड बी B। ओके, विच टाइप IPv6 ऑफ एड्रेस हैज़ नो सबनेट, मैंने आपको दिखा दिया था कि किस में सबनेट ID आपकी नहीं होती है।